नमस्कार आदाब दोस्तों, हमारा नाम है आजाद। आप देख रहे हैं आजाद बोल। एक गाना सुना था पहले कि पहली पहली बार हुआ है 17-18 सालों में। अब लेकिन देश के प्रधानमंत्री जब से सुनकर के आए हैं और वो जब कुछ भी काम करते हैं, किसी भी देश की यात्रा करते हैं तो कहा जाता है पहली पहली बार हुआ है। जब वो कहीं से घूम के आते हैं तो कहा जाता है पहली पहली बार हुआ है। जब वो कोई बात बोल देते हैं तो कहा जाता है कि पहली पहली बार हुआ है। आपने कई सारे भाषणों में देखा होगा, कई सारी मीडिया डिबेट में देखा होगा, कई सारे प्रवक्ताओं के माध्यम से सुना होगा कि पहली पहली बार हुआ है। दोस्तों, पहली पहली बार तो बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन पहली पहली बार जब रुपया 80 के पार गया तो लोगों ने कहा कि ये पहली पहली बार हो रहा है। जब रुपया 80 के बाद 85 के पार गया तो लोगों ने कहा पहली पहली बार हो रहा है। अब देखिए लुढ़कता हुआ चला गया 90 के पार पैसा, यानी भारत का रुपया किस तरीके से गिरता हुआ चला जा रहा है। तो देश के प्रधानमंत्री के पहले के भाषण याद आते हैं, जब वो चीख चीख कर कहते थे कि पहली पहली बार हो रहा है कि किस तरह से देश का रुपया इतना पतला होता चला जा रहा है। नेपाल का पैसा नहीं गिरता, बांग्लादेश का पैसा नहीं गिरता, क्या बात है कि भारत की करेंसी गिरती हुई चली जा रही है। लेकिन अब आप देखिए कि देश के प्रधानमंत्री जब खुद नरेंद्र मोदी बन चुके हैं, उनके शासन काल में 11 सालों से 12 सालों से सत्ता उनके हाथों में, और सब कुछ तो पहली पहली बार हुआ है और पहली पहली बार हो रहा है। जब 100 के पार जाएगा तब भी देश के लोग कहेंगे कि पहली पहली बार हो रहा है। ये पहली बार का जो झुंझुना है दोस्तों, ये आपको पकड़ाया जाता है। इसके पीछे उस राजनीति को बढ़ाया जाता है जो मुद्दों की राजनीति को गायब कर देती है, जो जनता के सवालों को गायब कर देती है, जो जनता की बात को गायब कर देती है और चाहती है कि इसी पहली पहली बार के चक्कर में आप लगे रहें और इसी राजनीति में आप उलझे रहें। तो इन सारी चीजों को साफ करते हुए सुप्रिया सिनेत ने जो वीडियो साझा किया है वो आपको देखना चाहिए और समझना चाहिए कि किस तरीके से इन सारी चीजों को एक आधार बनाया जा रहा है और पहली पहली बार कहा जा रहा है, क्योंकि ये सब कुछ पहली पहली बार हो रहा है। तो आप पहले यह वीडियो देख लीजिए, फिर इस पर हम चर्चा करते हैं। आप जानते हैं कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत व्यस्त है, क्योंकि वो किसी गहरे से गड्ढे में अपनी गिरी हुई प्रतिष्ठा को ढूंढ रहे हैं। और ये मैं नहीं कह रही हूं, मोदी जी ने ही तो कहा था कि जैसे जैसे रुपया गिरता है प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा भी गिरती है। अब जब रुपया 90 के पार हो गया तो सोचिए कि इस गहरे कुएं में उनकी प्रतिष्ठा जाकर धंस गई होगी। 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो उनको रुपया डॉलर के मुकाबले 58 रुपीज 86 पैसा पर मिला था, जिसको उन्होंने 90 पार करा दिया। और अब लगता है कि शतक मनवा कर ही उनका दिल भरेगा। रुपए के गिरने के बहुत सारे कारण हैं, उसमें से विफल अर्थनीति और पूरी तरह से फेल विदेश नीति है। 3 बड़े कारण: विदेशी निवेशक लगातार पैसा बाहर खींच रहे हैं। 2025 में जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने करीब करीब 2 लाख करोड़ यहां से निकाल लिया। अमेरिकी टैरिफ का हमारी अर्थव्यवस्था पर घातक प्रहार हुआ है। ट्रेड डील न होने के कारण रुपया और कमजोर हुआ है। और एक बड़ा कारण है कि जो इंपोर्ट बिल लगातार बढ़ रहा है और जो ट्रेड डेफिसिट, जो व्यापार घाटा लगातार बढ़ता जा रहा है, उसके कारण भी रुपया कमजोर हो रहा है। लेकिन अब रुपए की चिंता नहीं की जाती। अब तो प्रधानमंत्री, उनकी सरकार, ढोंगी अर्थशास्त्री और चरण चुंबक मीडिया यह समझाने पर तुला हुआ है कि रुपए का असल में कमजोर होना अच्छा है। और ऐसा सभी करेंसीज के साथ हो रहा है। यह बिल्कुल झूठ है। रुपया एशिया की सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी है। अप्रैल से अक्टूबर 2025 में इंपोर्ट बिल लगभग 650 बिलियन डॉलर का है, मतलब 58 लाख करोड़ रुपए, जो कि पिछले साल के मुकाबले 10% ज्यादा है। और ऐसा नहीं है कि आरबीआई ने कुछ किया नहीं। आरबीआई ने रुपए को मजबूत रखने के लिए करीब करीब 40 से 42 बिलियन डॉलर, करीब 4 लाख करोड़ रुपए खर्च किया, लेकिन उसका कोई असर नहीं हो रहा है। पर अगर आपको लगता है कि रुपया कमजोर होगा और उसका असर आप पर नहीं पड़ेगा तो सुनिए, रुपया कमजोर होने का मतलब है देश का इंपोर्ट बिल बढ़ेगा। जो भी चीजें हम विदेश से खरीदते हैं वो महंगी होकर आएंगी, उसका हमें ज्यादा दाम देना पड़ेगा। अब जाहिर सी बात है, जो ज्यादा दाम देकर चीजें खरीदी जाएंगी और भारत लाई जाएंगी, उनका यहां पर भी दाम बढ़ेगा। मसलन कच्चा तेल, क्रूड ऑयल, अगर क्रूड ऑयल महंगा होगा तो यहां पे डीजल, पेट्रोल महंगा होगा। सब्जी, फल, फ्रूट, जो बाकी चीजें हैं, जो ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट है वो महंगा होगा। जब महंगाई बढ़ेगी तो आरबीआई इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा, मतलब आपके लोन की ईएमआई बढ़ेगी। और यही नहीं, विदेश में जाना, घूमना, रहना, खाना, पढ़ना, सब कुछ महंगा हो जाएगा। तो अगर आप इस मुगालते में हैं कि रुपया गिरता रहेगा और आप मस्त रहेंगे, तो एक बार बैठिए और सोचिए। रुपए के गिरने का फर्क मोदी जी को बिल्कुल ना पड़े, लेकिन आप पर जरूर पड़ेगा। तो आपने सुप्रिया सिनेत जी का वीडियो देखा, जो कांग्रेस की प्रवक्ता है, मीडिया का काम देखती हैं, वो साफ तौर से सरकार की नीतियों पर नजर रखती हैं और इस आधार पे जो कुछ भी काम होता है, जिस आधार पे देश के प्रधानमंत्री पहले भाषणबाजी करते थे, अब उन्हीं बातों से मुकर जाते हैं। या फिर ये कहे कि इतने बरस हो गए उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की,
वो जवाब नहीं देना चाहते हैं कि देश में बेरोजगारी क्यों बढ़ती चली जा रही है। देश के प्रधानमंत्री जवाब नहीं देना चाहते हैं कि रुपया इतना गिरता हुआ क्यों चला जाता है। देश के प्रधानमंत्री इस बात का जवाब देना ही नहीं चाहते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ रही है लेकिन लोग गरीब से गरीब होते हुए क्यों चले जा रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री जवाब नहीं देना चाहते हैं कि किसानों की स्थिति जो कहा था सुधार होगा वो सुधार नहीं हो रहा है। देश के प्रधानमंत्री इन सारे मुद्दों से बच करके निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते ही नहीं है। वो इस आधार पे चलते हैं मदमस्त होकर कि उनके आगे कोई है ही नहीं, उनसे कोई सवाल पूछ ही नहीं सकता। और दोस्तों, जब लोकतंत्र में सवाल नहीं पूछे जाएंगे तो सत्ता निरंकुश हो जाएगी, सत्ता की कोई जवाबदेहिता तय नहीं होगी और उसी आधार पर सारी चीजें चलती रहेंगी। तो अगर लोकतंत्र को मजबूत करना है तो सत्ता से सवाल कीजिए। जो विपक्ष में बैठे हैं, जिनको आपने चुनकर के विपक्ष का कार्य दिया है, उनकी बातों को सुनिए और देखिए कि किस आधार पर देश चल रहा है और सत्ता क्यों मदमस्त होकर के चल रही है। सत्ता मदमस्त होगी तो सबसे बड़ा नुकसान देश की जनता का है, जिस जनता ने उनको चुनकर के सत्ता में बैठाया हुआ है। तो दोस्तों, इस मुद्दे को समझिए, रुपया इतना गिरता चला जा रहा है, इसको देखिए और ये जो पहली बार का जुमला आपके सामने फेंका जाता है, इससे उभरिए और बाहर निकलिए। तो मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, अभी के लिए इजाजत दीजिए। देखते रहिए आजाद बोल। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।